आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि अनिल। विजडम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए उपराष्ट्रपति से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वे प्रश्न लेकर आया हूँ जो आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी के साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और लास्ट में कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? इसका कहने का मतलब ये है कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो हमने किस देश से लिया है। तो हमें पता है कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमने बहुत कुछ लिया है, जैसे कि मूल अधिकार लिए हैं, उद्देश्यिका का विचार लिया है, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया ली है, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन लिया है। उपराष्ट्रपति का पद तो आपको मैंने बता ही दिया, ये कहाँ से लिया है? अमेरिका से। इसी प्रकार फ्रांस से देखिए, फ्रांस से क्या क्या लिया है? फ्रांस से आपको स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो लिया गया है, मतलब गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। दक्षिण अफ्रीका से आपको पता है संविधान संशोधन प्रक्रिया 368 वाली वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। मिस्र का कोई उल्लेख नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद बताइए। ऑप्शन ए, संविधान में प्रारंभ से ही है, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। बताइए। तो इसका आंसर है कि उपराष्ट्रपति का पद है वो संविधान में प्रारंभ से ही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दूसरे का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? चलिए, अर्हता मतलब योग्यता। चलिए, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही होनी चाहिए, लेकिन पूछा क्या? सही नहीं है। अगला है, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, ये भी सही है। राज्यसभा का सदस्य हो नहीं, आवश्यक हो, योग्यता आवश्यक रखता हो नहीं, तो ये इसका गलत होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होगा सी, तीसरे का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति डैश। ऑप्शन ए, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, संसद सदस्य नहीं होता। देखिए मैं आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो बस, और राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए हमारा? संसद का सदस्य नहीं होता। ठीक है, संसद का सदस्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन है पांचवा, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के संबंध में पूछा है, देखते हैं। वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, तथा वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। पहली बात तो इस पदेन का अर्थ समझ लेते हैं हम, क्या होता है? क्या होता है पदेन का अर्थ? देखिए पदेन का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने नीति आयोग सुना है, नीति आयोग का अध्यक्ष हमें पता है प्रधानमंत्री होता है। अभी वर्तमान में हमारे श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब अचानक से अब ये हो कि ये प्रधानमंत्री इनका कार्यकाल पूरा हो जाए, क्या ये पद जो नीति आयोग का अध्यक्ष का पद है वो खत्म हो जाएगा? नहीं। तो ऐसे पद पर, क्योंकि इस पद की विशेषता ये है कि इस पर जो भी बैठेगा, जो अध्यक्ष बनेगा वो प्रधानमंत्री ही बनेगा। इसी प्रकार लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी शर्त ये है कि उस पर उपराष्ट्रपति ही बैठेगा। तो ऐसे पद को हम बोलते हैं पदेन। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? अभी बताया है राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व, तो ये करता है आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये अभी बात की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, इसका मतलब ये है। चलिए देखते हैं। उपराष्ट्रपति पूछा है
तो देखिए एक तरफ उपराष्ट्रपति, एक तरफ राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति देख लेते हैं। संसद, पूरी संसद जिसमें जितने भी सदस्य हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, चाहे वो मनोनीत हैं, सबको शामिल कर लिया जाए तो वो सब के सब वोट डालते हैं उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की बात की जाए तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य, और जितनी भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश की दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर जो विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इतना अंतर होता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा फिर? संसद के दोनों सदस्य, निर्वाचित नहीं, मनोनीत भी हो सकते हैं, मनोनीत भी होते हैं, तो इसका होगा बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो, संविधान में इसका कोई भी जिक्र नहीं किया कि वह अधिकतम कितनी वर्ष का हो सकता है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम हो सकती है। ठीक है, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है बताइए? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जनता द्वारा डायरेक्ट? हमने तो कभी नहीं किया, तो ये तो हमने ऑप्शन गलत कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से, ये ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें आप पद्धति पूछी है, उपराष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो वही पद्धति अपनाई जाती है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाई जाती है। कौन सी? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। मैंने बताया था, अगर आपको देखना है तो पिछली वीडियो में देखिए। होता ये है कि इसमें 3 उम्मीदवार हैं और 100 मतदाता हैं, तो ये 100 मतदाता प्रत्येक उम्मीदवार को अपना वोट वरीयता क्रम में देंगे। ठीक है, मतलब एक प्रत्याशी, मतलब एक मतदाता 3 वोट डालेगा वरीयता क्रम में, ये होता है एकल संक्रमणीय पद्धति। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? बताइए, प्रस्तावित, तो ये हैं आपके 20। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन? देखिए यहाँ अनुमोदन है, यहाँ प्रस्तावित है, होना, प्राप्त होना आवश्यक है। चलिए बताइए, यहाँ होता है 20। देखिए अनुमोदन क्या होता है मैं बताता हूँ। अनुमोदक को हम कह सकते हैं सपोर्टर। जैसे कि आपने सोचा कि मैं गाँव में प्रधानी लड़ूंगा, तो आपके पीछे आपको खड़ा किसने किया है? मान लीजिए आपको 10 लोगों ने खड़ा किया है, आप कहीं भी जाते हैं तो आप उनका नाम लेते हैं कि मुझे इन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने अनुमोदन किया है, तो वो तो हो गया आपके अनुमोदन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? बताइए। ऑप्शन ए 10,000, 15,000, 18,000, 20,000। बताइए। तो इसका होगा आपका 15,000। क्या होगा? 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, और यही जमानत राशि राष्ट्रपति को जमा करनी पड़ती है, इतनी ही। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति में वो संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? बताइए। देखिए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन मतलब वह कितनी बार लड़ सकते हैं चुनाव। ठीक है, तो संविधान में इसका कोई भी जिक्र नहीं किया है, कोई भी जिक्र नहीं किया है, मतलब तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं। क्या प्रावधान है? कुछ भी प्रावधान नहीं है, वो कितनी भी बार लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विवाद का कौन तय करते हैं? निर्वाचन से संबंधित विवाद, निर्वाचन में कोई विवाद हो गया है तो बताइए, चाहे उपराष्ट्रपति का हो और चाहे राष्ट्रपति का। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा सदस्य अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। बताइए। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, अगर इनके विवाद हैं निर्वाचन में तो हमेशा वो कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदाता मतदान करता है? तो अभी बात करी उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद, और संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। विधानसभा नहीं हो सकती, तो ये डी ऑप्शन गलत होगा, तो क्या होगा? केवल सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, फिर से देखिए एक क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है ऑप्शन बदल बदल के, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए
ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा द्वारा। यहाँ विधानसभा आएगी, यहाँ गलत हो गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल नहीं। लोकसभा सदस्यों द्वारा, इसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, 17 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? देखिए कितनी बार का इस क्वेश्चन पूछा है घुमा घुमा कर, लेकिन ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको देखना चाहिए। ऑप्शन ए है वही निर्वाचन मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में तो विधानसभा भी आ जाती है, तो ये तो आपका हो गया गलत। राज्यसभा के सदस्य, ये भी गलत। संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचन मंडल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। संसद के संयुक्त बैठक कभी हुआ करती थी पहले, ठीक है, लेकिन अब क्या सीखे, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचन मंडल, ये आपको उपराष्ट्रपति को तय करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ये करते हैं संसद के सदस्य। ठीक है, एक क्वेश्चन को कई बार घुमा घुमा कर क्वेश्चन आपके ऑप्शन चेंज कर करके पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संवेश संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। पहले था ये मूल संविधान में, किस संविधान संशोधन द्वारा इसे संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है? तो ये किया गया आपका 11वां संविधान संशोधन 1961। इसके तहत क्या किया गया, उपराष्ट्रपति का जो संयुक्त अधिवेशन द्वारा निर्वाचन होता था उसे समाप्त करके संसद द्वारा कर दिया गया। ठीक है, देखिए इसके और भी ऑप्शन है, जैसे कि बी ऑप्शन है 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963। इसमें क्या जोड़ा गया, देखिए इसमें तीसरी अनुसूची में परिवर्तन किया गया। शपथ ग्रहण में क्या परिवर्तन किया गया, वो किया गया लास्ट में जो आप शपथ लेते हो उपराष्ट्रपति, उसमें लिखा गया भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, कोई भी, तो क्या बोलना पड़ेगा आपको, भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। और 23वां संविधान संशोधन आपका कहता है कि जो SC ST जो आंग्ल समुदाय के लोग हैं उनके लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है। 1970 में बढ़ा दिया था, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखो। फिर से अभी देखिए 104वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके तहत फिर से बढ़ा दिया गया है, लेकिन आंग्ल समुदाय को हटा दिया गया है। अब देखिए 27वां, देखिए 27वां संविधान संशोधन देखें तो इसके तहत क्या किया गया, जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के संघ शासित प्रदेश हैं उनकी स्थापना की गई। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर केवल हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? बताइए। इसकी अवधि वही होती है जितनी राष्ट्रपति की होती है, मतलब 5 वर्ष। कितनी होती है? 5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता शपथ कौन दिलाता है? तो इसकी शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? किसे करता है अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, इसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष को, और अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष, नहीं उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? मतलब कि राष्ट्रपति को मतलब सभापति के रूप में, इसका मतलब है उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए एक भी रुपये नहीं मिलता। फिर क्या क्या मिलता है? सभापति के रूप में मिलता है। सभापति के रूप में कितना मिलता है? 2,80,000। ठीक है, जहाँ पे आपका राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नहीं ये गलत हो गया, ये तो मुख्य न्यायाधीश का हो गया। 4 लाख मिलता है। कितना मिलता है? 4 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को निम्न में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? बताइए। ये मिलता है आपको लोकसभा अध्यक्ष के बराबर। किसके? लोकसभा अध्यक्ष के बराबर। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान वेतन भत्ता मिलता है? देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन ऑप्शन देखिए अब, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या संसद सदस्य। बताइए। तो इसका आंसर होगा संसद सदस्य, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष संसद सदस्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व
पद से हटाने का अधिकार किसको है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन देखिए कितने आएंगे और कितने किस किस प्रकार से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की बात चल रही है। देखिए मैं आपको ये बात बता दूं कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की तरह महाभियोग से नहीं हटाते, ठीक है। फिर कैसे हटाते हैं, वो हटाते हैं राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। राज्यसभा चाहे तो उसे हटा सकती है और उसे राज्यसभा पारित करके कहाँ भेज दे, लोकसभा में। लोकसभा की सिर्फ अनुमति चाहिए होती है तो उसको हटाया जा सकता है। अगर अनुमति दे दे लोकसभा तो ये अपना पद छोड़ देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद उच्चित करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, बताइए कौन से सदन में, बताइए। पद प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और इसको आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, लोकसभा नहीं, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बहुत टफ पड़ जाता है क्वेश्चन। अगला ये हो गया इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पद उच्चित किया जा सकता है, कैसे, वही क्वेश्चन, फिर ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की संतुष्टि द्वारा, संतुष्टि पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित का जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। ये बहुत सही है, कितना, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित जिसकी क्या करे, लोकसभा स्वीकृति करे। इसका आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति बीमार हो या फिर अनुपस्थिति हो या फिर अपने काम करने में सक्षम न हो। तो ये सभी सही है, इसके मतलब उपर्युक्त सभी मामलों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को कार्यभार संभालता है, क्वेश्चन भैया ऑप्शन बदल जाते हैं। ऑप्शन ए है, वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है, नहीं, क्या हो जाता है, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और वेतन प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ से क्या होता है, अगर कोई उपराष्ट्रपति है उसकी सैलरी कितनी है, 4 लाख, अगर वो कार्यभाग राष्ट्रपति बनता है तो उसकी सैलरी वेतन भत्ते राष्ट्रपति के ही मिलेंगे, ठीक है। फिर उसका उपराष्ट्रपति की जगह कौन बैठे, उसकी राज्यसभा सदस्य, उस टाइम राज्यसभा सभापति की जगह कौन ले लेगा, वो ले लेगा उपसभापति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के पद कौन करता है, वही मैंने अभी बताया, उपसभापति बताता है, कौन, उपसभापति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो बताइए। ऑप्शन है, राष्ट्रपति के कार्य के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है, नहीं, ये गलत है। ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है या मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो उसे अधिकतम 6 माह के अंदर भर लेना चाहिए। तो अधिकतम कितने माह तक रह सकता है उपराष्ट्रपति, 6 माह तक, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता, बताइए क्या नहीं कर सकता। हाँ, ऑप्शन ए, राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता, और ये हम अच्छी तरह जानते हैं, लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। और ऑप्शन पढ़ सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, क्या पूछा है, असत्य पूछा है, देखते हैं। उपराष्ट्रपति को पद उच्चित करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिल्कुल सही बात है, नहीं पड़ती। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी बातों का निर्वाचन आयोग देखता है। देखिए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति अगर इनके विवाद है निर्वाचन में तो कहाँ ले जाएंगे, हम ले जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय, न कि निर्वाचन आयोग। तो यही एक गलत है, बाकी सब ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है जब ऐसे निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति को हटा दिया गया तो उनके द्वारा जो कार्य किए गए वो मान्य होंगे, ठीक है, अवैध नहीं घोषित किया जा सकते। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सुमेलित कीजिए, उत्तर की पहचान कीजिए। चलिए
ऑप्शन है, भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के बाद किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति सभापति का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही ठीक हैं आपके, 1 और 2 सही हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, पेपर में ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। चलिए अगला ये है ऑप्शन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। जी बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, चुनाव राष्ट्रपति नहीं, इसका चुनाव तो करता है निर्वाचन आयोग ही। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। तो इसका गलत कौन सा? केवल बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब कर सकता है? उपराष्ट्रपति कब कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति हो वो कर सकता है मतों के बराबर रहने की स्थिति में। कब कर सकता है? मत दोनों तरफ बराबर हो जाए तब। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? कौन बताइए? राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते, हमें पता है कौन कौन मतदान नहीं करते, मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करते, लेकिन उपराष्ट्रपति के में तो करते हैं। तो इसका आंसर होगा संसद के मनोनीत सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद उच्चित करने का संकल्प निम्न में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? बताइए। केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में? तो केवल और केवल राज्यसभा में किया जा सकता है, और अनुमति किसकी चाहिए होती है? केवल लोकसभा की, जबकि राष्ट्रपति को किसी भी सदन में ले जा सकता है हटाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति अभी बता दिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले राष्ट्रपति कौन नहीं था, बताइए। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिर, ज्ञानी जैल सिंह। बताइए। तो देखिए कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो ये थे आपके ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम सिख उपराष्ट्रपति। चलिए उपराष्ट्रपति नहीं थे, प्रथम सिख राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? तो जो पहले वाले थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उन्होंने ही 2 बार पद संभाला था उपराष्ट्रपति का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपतियों कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? बताइए कौन नहीं चुने गए? इनका चुनाव हुआ था, मतलब ये चुने गए थे निर्विरोध, ये भी चुने गए हैं, ये भी चुने गए हैं। इन्हें तो तुम्हें पता है एम हिदायतुल्लाह कब हुए थे? जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद खाली था। तो के आर नारायण ये निर्विरोध नहीं चुने गए अभी तक, उपराष्ट्रपति की बात चल रही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? पद पर रहते हुए हुई। चलिए, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत। तो इसका आंसर होगा कृष्णकांत। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? देखिए यहाँ पर ये इसका आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए हुआ क्या था, फखरुद्दीन अली अहमद उपराष्ट्रपति थे, सॉरी ये नहीं होगा, बीवी गिर कौन थे? उपराष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली। इनकी डेथ हो गई कार्यकाल में। अब जब डेथ हो गई तो इन्होंने पद के लिए अपना पद छोड़ दिया, राष्ट्रपति पद के लिए क्या कर दिया? अपना पद छोड़ दिया। तो ये पद भी खाली हो गया और ये पद भी खाली गया। तब आए हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो यही समय था वो जब मोहम्मद हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति बने। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? बताइए। जो 2 बार रहा है वही डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? बताइए। तो ये रहे आपके वीवी गिर। आंसर क्या होगा? वीवी गिर। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन
भत्ते आदि। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त करने के लिए प्राप्त होते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। बी ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। तो बताइए, तो ये हमें हमें पता है राज्यसभा के सभापति के रूप में हमें वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। उपरोक्त दोनों नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? अभियोग मतलब हटाए जाने का अभियोग। तो बताइए, केवल और केवल लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा नहीं हो सकता, राज्यसभा द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए, विधान परिषद नहीं हो सकती, विधानसभा नहीं हो सकती, ये राज्य का मामला है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? बताइए, तो ये संभाला किस किसने पद संभाला है? मोहम्मद हिमायतुल्लाह हमें पता है उपराष्ट्रपति बने हैं, शंकर दयाल शर्मा ये उपराष्ट्रपति बने हैं। तो इसके हिसाब से तो हमारा होना चाहिए 1 और 4, मतलब बी आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने गए। फखरुद्दीन अली अहमद इनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई। ये दोनों राष्ट्रपति रहे हैं और ये दोनों उपराष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? नहीं है पूछा है। चलिए देखते हैं कौन सही नहीं है। चलिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए तो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए केवल, और जनता का सदन क्या होता है? लोकसभा। तो ये तो हो गया गलत। चलिए, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। बिल्कुल ठीक है, उसको किसको? उपराष्ट्रपति को एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती। चलिए, तो इसका केवल केवल होगा 2 और 3, मतलब बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है? बिल्कुल सही। प्रथम कौन होता है? प्रथम पुरुष राष्ट्रपति, प्रथम महिला उपराष्ट्रपति की पत्नी। उसके पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। बताइए, ये बिल्कुल सही है, मतलब उपराष्ट्रपति पद के लिए स्पेशल कोई औपचारिक कार्य नहीं है। ठीक है, ये सही है। अगला अगला ऑप्शन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। बिल्कुल करता है, सही बात है। राष्ट्रपति के पद त्याग, अपद स्थलीकरण अथवा मृत्यु के कारण राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये बिल्कुल सही है, मतलब सभी ठीक है, इसके चारों सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत या फिर उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर के पद पर रहे हैं। तो ऑप्शन देखिए, एस राधाकृष्णन, जी पाठक, या एस राधाकृष्णन और बी गिर, या जाकिर हुसैन और के आर नारायण, या फिर बी डी जत्ती या के आर नारायण। तो इसका आंसर होगा राधाकृष्णन और बी गिर, ये दोनों क्या रहे हैं? राजदूत रह चुके हैं पहले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, देख लीजिए, किस किसने राष्ट्रपति का पद संभाला है। ये डबल क्वेश्चन आ गया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ये दोनों ही कह रहे हैं उपराष्ट्रपति, और ये दोनों राष्ट्रपति। तो 1 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया केवल राज्यसभा में। ये डबल क्वेश्चन आ रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है। बताइए कौन निर्वाचन करता है? राज्यसभा के दोनों सदनों केवल निर्वाचित, केवल नहीं सभी होने चाहिए, सदनों के दोनों संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि संसद के दोनों सदस्य लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित नहीं, सभी निर्वाचित भी और मनोनीत भी, तो इसमें भाग लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? राष्ट्रीय स्तर के सीधे चुनाव से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा। बताइए, तो विधानसभा तो यहाँ गलत हो गया, लोकसभा राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव, ये बिल्कुल सही आंसर है डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के भीतर उसके समक्ष रखा जाना आवश्यक है? तो बताइए क्या चीज, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश 6 सप्ताह मतलब 42 दिन के अंदर, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 सप्ताह बोल दो या फिर 42 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता तो रखता है लेकिन राज्यसभा सदस्य नहीं होता। इसी प्रकार राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता तो रखता है लेकिन लोकसभा का सदस्य नहीं होता। तो इसका आंसर केवल यहाँ पूछा है राज्यसभा। ठीक है, चलिए अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, तो वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये हमें पता है कौन होता है, उपराष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का व्यक्ति क्रम के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? बताइए, मोहम्मद हामिद अंसारी का व्यक्ति क्रम पूछा है, क्या पूछा है? व्यक्ति क्रम, तो ये होगा आपका 12वां। क्या होगा? 12वां। और अभी वर्तमान में एम वेंकैया नायडू ये कितने नंबर के हैं? 13 नंबर के व्यक्ति के क्रम में हैं। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए। थैंक यू।